Hello friends, welcome to our channel Career Achiever. In the series of Java tutorial, we are going to discuss about data types in this video. आज हम लोग जावा के ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं डाटा टाइप्स के बारे में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, डाटा टाइप्स के बारे में जानकारी करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जैसा कि जानते हैं कि आज इस जो वीडियो हमारा है उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा के बारे में, डाटा टाइप्स के बारे में। तो उससे पहले हम जानेंगे कि डाटा क्या होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि डाटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है फैक्ट्स का। तो ये चीज़ अब हम जावा में पढ़ेंगे कि जावा में डाटा क्या होता है, चाहे वो जावा में हो चाहे डाटा कम्युनिकेशन में। आप कहीं भी अगर डाटा के बारे में पढ़े होंगे तो वो क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का या फैक्ट्स का। तो अब हम जानेंगे कि डाटा जो जावा में होता है वो डाटा कितने प्रकार का होता है उसके बारे में। तो डाटा टाइप्स जावा में दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो अभी हम आपको एक डायग्रामेटिकल व्यू दे रहे हैं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हेरेंशियल फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि डाटा के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में आपको एक हेरेंशियल डायग्राम दिया जा रहा है। उसके बाद हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक वर्ड्स के बारे में विस्तृत रूप से आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जानते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बुलियन टाइप एंड सेकंड जो हमारा होगा वो न्यूमेरिक टाइप होगा। और जो हम देखते हैं कि जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के उसके भी जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में दो आ जाते हैं, स्ट्रिंग्स, एरे और बहुत सा जितना भी डाटा टाइप्स है, जैसे स्ट्रिंग, एरे, यूनियन, स्ट्रक्चर, ये सब जो हुआ ये सब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप के कितने टाइप होते हैं। न्यूमेरिक टाइप के दो टाइप्स होंगे। न्यूमेरिक मतलब नंबर स्टोर करेगा। तो नंबर कैसे स्टोर होगा, या कैरेक्टर वैल्यू होगा या इंटीग्रल वैल्यू होगा। अब इंटीग्रल वैल्यू का भी दो टाइप्स होगा। इंटीग्रल वैल्यूज का दो टाइप होगा, जो पहला जो होगा इंटीजर होगा और सेकेंड होगा फ्लोटिंग पॉइंट। अब हम ये जो आप देख रहे हैं एक ये देख रहे हैं जो आप एक देखें कि ये एक डाटा टाइप्स का ये हेरेंशियल फॉर्म है, हेरेंशियल डायग्रामेटिकल व्यू है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को एक एक करके सभी के बारे में जानकारी देंगे कि जैसा कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बुलियन टाइप। बुलियन टाइप के बारे में कि बुलियन टाइप क्या है। तो द डाटा टाइप विच हैज ओनली टू पॉसिबल वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स। बुलियन टाइप उस टाइप ऑफ डाटा को कहते हैं जिसका ओनली दो ही पॉसिबल वैल्यू होगा। वो दो पॉसिबल वैल्यू कौन होगा, ट्रू या फॉल्स। इसके दो ही पॉसिबल वैल्यू होते हैं, या फिर अगर वो कौन कौन से होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अब कहाँ पर हम ट्रू फॉल्स करें का उपयोग करेंगे, वो है कि द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस डाटा टाइप इज फॉल्स। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी टाइप डाटा टाइप हो उसका कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होता है, कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होता है। डिफॉल्ट वैल्यू किसको कहते हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं कि अगर आप कोई भी डाटा टाइप लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप वैल्यू पुट नहीं किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू वो डाटा में जो प्रोवाइड हो जाएगा उसको डिफॉल्ट कहते हैं। बाई सिस्टम द्वारा वो जो प्री सेट होता है वैल्यू उसको हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं, जो सिस्टम द्वारा प्री सेट होता है कि अगर आप कुछ वैल्यू नहीं वहाँ पर पुट करेंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में जो हर एक डाटा टाइप में होता है डिफॉल्ट वैल्यू वो पुट हो जाएगा। तो बुलियन टाइप जो होता है, बुलियन टाइप में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा कि फॉल्स होगा कि दिस डाटा टाइप इज यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। ये जो डाटा टाइप है बुलियन टाइप वो कहाँ उपयोग होता है, तो जो बुलियन टाइप डाटा है वो कहाँ उपयोग होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं कि जहाँ पर इफ इल्स के बारे में आपने सुना होगा, इफ इल्स नेस्टेड इफ। तो ये सब क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं जहाँ पर कंडीशन लगता हो। कंडीशन मीन्स जैसा कि एक एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि अगर बारिश हो रही है, अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो अगर बारिश होगी तो आप छाता ओपन करेंगे, अगर नहीं होगी तो आप छाता ओपन नहीं करेंगे। छाता मीन्स अम्ब्रेला। तो यहाँ पर अगर क्या है, कंडीशन है कि अगर बारिश होगी, इफ द रेन बिगेन देन यू ओपन द अम्ब्रेला। तो यहाँ पर इफ इल्स का जो आप कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप इसी ट्यूटोरियल के जो कंडीशनल स्टेटमेंट का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम डाटा टाइप के बारे में जानने हैं, तो डाटा टाइप के बारे में जानेंगे कि जो बुलियन टाइप है वो कहाँ यूज होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में होता है। तो अब हम एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे कि बुलियन टाइप का उपयोग
क्या है, उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, उसका साइज क्या है, एग्जाम्पल क्या है। जैसा कि बुलियन टाइप का जो है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ट्रू और फॉल्स। भाई ट्रू और फॉल्स क्यों लिखा है, क्योंकि जो हम जानते हैं वो है कि बुलियन टाइप दो ही प्रकार के होते हैं, या ट्रू हो या फॉल्स हो। इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स होगा। अगर कोई वैल्यू हम नहीं देंगे, नहीं पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अब बाइट, तो अब साइज इसका क्या होगा, साइज, तो साइज इसका 1 बिट होगा। एक एग्जांपल के रूप में ट्रू और फॉल्स है। रेंज ऑफ वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यू मींस कि वैल्यू का कितना रेंज होता है। तो जनरली रेंज ऑफ वैल्यू इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में डाटा टाइप में आएंगे तो उसमें यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बताता है कि भाई कितना से कितना के बीच में आपका रेंज है। तो ये बुलियन टाइप का क्या रेंज है कि ट्रू और फॉल्स दो ही होगा, और तीसरा तो कुछ हम लिख भी नहीं सकते हैं बुलियन टाइप में, या ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड, जो हमारा डाटा टाइप है इंटीजर्स टाइप। तो इंटीजर्स टाइप क्या है कि दिस डाटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। जो इंटीजर टाइप है वो 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जो फर्स्ट, दिस डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट ऑन ओनली नंबर्स। ये जो इंटीजर टाइप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली नंबर्स करेगा। नंबर्स में आप समझ रहे होंगे कि नंबर 0 1 2 ये क्या होता है, नंबर है। तो इंटीजर टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स रिप्रेजेंट करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाइट। बाइट, ये बाइट किसका टाइप्स में आता है, ये बाइट्स आता है इंटीजर डाटा टाइप के टाइप में। तो इंटीजर डाटा टाइप का जो फर्स्ट टाइप है वो बाइट है, और दिस डाटा टाइप इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर डाटा टाइप। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो बाइट टाइप है किसका पार्ट है, इंटीजर डाटा टाइप का पार्ट है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस डाटा टाइप इज 0। ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये क्या है, बाइट टाइप का 0 है। दिस डाटा टाइप इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स विथ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हेन वैल्यू इज विद इन रेंज। ये जो डाटा टाइप है बाइट डाटा टाइप, वो किस लिए उपयोग होता है, ये होता है वेरिएबल के लिए बनाने में। वेरिएबल किसको कहते हैं, तो वेरिएबल कहते हैं जिसका वैल्यू वेरी करे, हमेशा जिसका वैल्यू वेरी करे उसको वेरिएबल कहेंगे। तो भाई इसको बाइट टाइप का उपयोग कहाँ होता है, तो बाइट टाइप का उपयोग वेरिएबल्स बनाने में होता है। अब वेरिएबल्स कब बनाने में उपयोग होता है, जैसा कि अभी आप देखेंगे कि बाइट वेरिएबल्स बनाने में 4 डाटा टाइप का भी उपयोग किया जाता है। वो भी इंटीजर कैटेगरी के जो और हैं उनका भी उपयोग वेरिएबल्स बनाने में ही किया जाता है। लेकिन इस जो बाइट है उसका एक सीमित दायरा है कि कहाँ तक आप उपयोग करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि सभी का रेंज होता है। रेंज मीन्स होता है कि आप कितना दूर तक उसको ले जा सकते हैं। तो आप एक जैसे बाइट डाटा टाइप का भी एक रेंज है कि आप एक फिक्स नंबर है, रेंज कहते हैं एक फिक्स नंबर जहां तक ही आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बाइट का उपयोग एक वेरिएबल बनाने में होता है, बाइट का उपयोग वेरिएबल बनाने में होता है, न्यूमेरिक वेरिएबल विद इन रेंज। जिसका जितना उसका रेंज है उसके अंतर्गत अगर कोई नंबर हमको लिखना है तो हम बाइट का उपयोग करेंगे। अब हम एक टेबुलर फॉर्मेट में देखते हैं कि उसका रेंज क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो बाइट का जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा है 2s कंप्लीमेंट इंटीजर। ये जो होता है ये क्या होता है, 2s कंप्लीमेंट इंटीजर होता है। और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है क्या होता है, 0 होता है। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली बाइट 0 हो जाएगा। और इसका साइज होता है 8 बिट। और एग्जाम्पल के रूप में कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। कोई भी नंबर कहने का मतलब है कि आप जो भी नंबर लिखेंगे वो -128 से लेके 127 तक होना चाहिए। ये क्या है, रेंज है। आप 128 लिखेंगे तो ये बाइट डाटा टाइप के अंतर्गत नहीं आएगा, ये अलग डाटा टाइप के अंतर्गत आएगा। तो यानी रेंज बताता है कि जो हम बाइट डाटा टाइप उपयोग कर रहे हैं उसका जो वैल्यू होगा उसका सीमित दायरा होता है। जैसे कोई भी बिल्डिंग है उसका बाउंड्री होता है कि बाउंड्री क्या बताता है कि जो कैंपस है, ये कॉलेज का कैंपस है, उसका रेंज क्या है, तो वो बाउंड्री के अंतर्गत है। उसी प्रकार कोई भी डाटा टाइप का ये रेंज बताता है कि ये इसका रेंज मतलब कि ये कितने के अंदर में लिखा जा सकता है। तो ये -128 टू 127 के बीच में ही लिखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला डाटा टाइप है वो इंट टाइप है। तो इंट टाइप क्या है, दिस डाटा टाइप इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर टाइप। तो ये जो डाटा टाइप है वो किसका पार्ट है, इंटीजर डाटा टाइप का पार्ट है। और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है एक क्या है, इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है इज 0। दिस डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स विथ न्यूमेरिक वैल्यू। ये जो डाटा टाइप है इसका भी उपयोग क्या चीज में होता है, न्यूमेरिक वैल्यू को क्रिएट करने में होता है। न्यूमेरिक वैल्यू को विथ वेरिएबल जो हम क्रिएट करते हैं तो उसमें इसका उपयोग होता है। अब हम इसका देखेंगे कि इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है। तो इसका भी जैसा कि अभी आपने देखा कि जो बाइट डाटा टाइप था उसका भी
2s कम्प्लीमेंट इंटीजर भी था, डिफॉल्ट भी था, लेकिन क्या डिफरेंस था? डिफरेंस था साइज में डिफरेंस था और रेंज में डिफरेंस। देखेंगे आप किसमें अभी किसमें बाइट डाटा टाइप आपने देखा, तो बाइट डाटा टाइप में का क्या था? रेंज 8 था, साइज 8 था, और जो रेंज था वो -128 टू 127 था। लेकिन जो इंट डाटा टाइप है उसका रेंज -2 147483648 है। तो ये रेंज है, तो रेंज अगर 128 से ज़्यादा बड़ा का नंबर हमको अगर लिखना होगा तो हम कौन सा डाटा टाइप का उपयोग करेंगे? इंट डाटा टाइप का उपयोग करेंगे। इंट टाइप का उपयोग होता है जब बाइट डाटा टाइप का उपयोग नहीं होता है। वहाँ पर अगर कोई ज़्यादा बड़ा नंबर लिखना है, बाइट का उतना कैपेसिटी नहीं है शो करने का, तो हम इंट डाटा टाइप का उपयोग करेंगे। अब अगर इंट इससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर लिखना होगा तो क्या करेंगे? तो अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर लिखना होगा तो हम हमारा जो नेक्स्ट डाटा टाइप है शॉर्ट टाइप, उसका उपयोग करेंगे। तो शॉर्ट टाइप क्या है? ये भी जो डाटा टाइप है ये भी किसका पार्ट है? ये भी है इंटीजर डाटा टाइप का पार्ट। और द डिफॉल्ट वैल्यू इसका क्या है? इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू जैसा कि नंबर है, कोई भी नंबर का आप अगर इंटीजर न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे तो न्यूमेरिकल फॉर्म में जितना भी डाटा टाइप है उसका वैल्यू क्या होगा? उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। दिस डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स विथ न्यूमेरिकल वैल्यू इंस्टेड ऑफ इंट लॉन्ग। अगर इंट और लॉन्ग से अगर ज़्यादा बड़ा लिखना होगा तो क्या करेंगे? अगर इंट और लॉन्ग से ज़्यादा बड़ा वेरिएबल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट का उपयोग करेंगे। जैसा कि शॉर्ट में भी 2s कम्प्लीमेंट इंटीजर होगा, डिफॉल्ट 0 होगा, लेकिन साइज क्या है इसका? साइज इसका 16 है। और एग्जाम्पल्स में इसका लिखा हुआ है, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन रेंज को ध्यान रख के कोई भी एग्जाम्पल लिखें कि रेंज इसका क्या है। तो -32,767 टू 32,768 ये क्या है? इसका रेंज है कि इस कहाँ तक इसका जो शॉर्ट टाइप का उपयोग कहाँ तक हम कर सकते हैं। लॉन्ग टाइप, तो दिस डाटा टाइप इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंटीजर डाटा टाइप। ये जो है लॉन्ग, वो भी क्या है? पार्ट है। किसका पार्ट है? लॉन्ग जो है इंटीजर डाटा टाइप का पार्ट है। तो इंटीजर डाटा टाइप का पार्ट आपने अभी देखा, बाइट भी बाइट, इंट एंड शॉर्ट। अब हम जो हमारा जो लास्ट इंटीजर डाटा टाइप का जो पार्ट है वो लॉन्ग टाइप है। अब जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस डाटा टाइप इज 0। ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है क्या है? 0 होगा। जैसे कि दिस डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स विथ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हेन वैल्यू इज लार्ज। जब वैल्यू लार्ज होगा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्ग टाइप, जब वैल्यू बहुत लॉन्ग रहता है ना, कोई डाटा लिख रहे हैं, अगर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमको बनाना है, कोई वेरिएबल बनाना है, अगर उसका वैल्यू लॉन्ग रहेगा तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग टाइप का उपयोग करेंगे। तो लॉन्ग टाइप जब हमारा कोई भी न्यूमेरिकल डाटा अगर लार्ज लिखना रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो हम लॉन्ग का उपयोग करेंगे। तो लॉन्ग का जो होगा, लॉन्ग क्या होता है? लॉन्ग में जो होगा डिस्क्रिप्शन, डिफॉल्ट और नेम। डिस्क्रिप्शन और डिफॉल्ट दोनों का सेम है। जितना भी आप इंटीजर टाइप का देखेंगे तो उसका सबका सेम है, डिस्क्रिप्शन और डिफॉल्ट, लेकिन साइज डिफरेंट है। सबसे बड़ा साइज है इसका लॉन्ग का 64 बिट है, और रेंज भी इसका काफ़ी बहुत बड़ा रेंज है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं हमारा जो फ्लोट टाइप का, फ्लोट टाइप का बारे में बात करेंगे। तो फ्लोट टाइप, दिस डाटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये जो डाटा टाइप है फ्लोट टाइप, वो 2 वर्गों में बांटा गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है डबल एंड द सेकेंड वन इज फ्लोट। दिस डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स ओनली डेसिमल नंबर्स। ये जो फ्लोट टाइप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेसिमल नंबर्स। ये ओनली डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट करेगा, तो जो और जो नंबर है, तो जैसा कि अभी आपने देखा न्यूमेरिकल डाटा टाइप, तो न्यूमेरिकल डाटा टाइप जैसे कि उसमें आता है इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग। तो ये सब डेसिमल नंबर के जो पीछे होता है, जैसे मतलब साधारण नंबर 4, 6, 8, 124, 7, मतलब विदाउट डेसिमल नंबर का अगर उपयोग करना है तो हम वो इंटीजर डाटा टाइप के अंतर्गत जितना भी डाटा टाइप है वो उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर डेसिमल नंबर का उपयोग करना है तो हम फ्लोट डाटा टाइप यूज करेंगे। तो फ्लोट में भी दो कैटेगरी में विभक्ति किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो डबल है एंड सेकेंड जो है वन इज फ्लोट।
जो हमारा फ्लोट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दिस डाटा टाइप इज अ पार्ट ऑफ फ्लोट डाटा टाइप। ये किसका पार्ट है? फ्लोट डाटा टाइप का पार्ट है। और द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस डाटा टाइप इज 0.0। ये जिसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0.0 है। और दिस डाटा टाइप इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स विथ न्यूमेरिकल वैल्यू इंस्टेड ऑफ इंट लॉन्ग। ये क्या होता है? इंट और लॉन्ग और जितने भी डाटा टाइप है उसके भी बदले में वेरिएबल्स बनाने में उपयोग होता है। जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि ये 754 फ्लोटिंग पॉइंट्स और इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 और साइज 32 बिट है। और इसका जो रेंज है क्या यहाँ तक है? 7 अप टू 7 डेसिमल डिजिट। 7 डेसिमल डिजिट तक इसका रेंज है। आप 7 डेसिमल डिजिट समझ रहे होंगे कि अगर 7 कोई भी नंबर लिखते हैं उसके बाद 7 डेसिमल डिजिट तक उसका रेंज रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो डबल डाटा टाइप है इसका क्या प्रयोग है? दिस डाटा टाइप, ये भी जो डबल डाटा टाइप है, डबल टाइप किसका है? फ्लोट डाटा टाइप का एग्जांपल है, टाइप से। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस डाटा टाइप इज 0.0। This data type is used for creating variables with a numerical value instead of int long। इसका भी प्रयोग क्या होता है? जो फ्लोट डाटा टाइप का प्रयोग होता है वही डबल डाटा टाइप का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में विभिन्नता क्या है कि दोनों का साइज बड़ा है। एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। देखिए कि अभी आपने देखा कि जो फ्लोट डाटा टाइप था उसका ओनली 32 बिट साइज था, लेकिन जो डबल टाइप है उसका 64 साइज है। और इसका जो रेंज है वो भी ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ फ्लोट डाटा टाइप। इट्स रेंज इज टू लार्ज। जैसा कि आपने देखा कि जो फ्लोट का 7 डेसिमल डिजिट था, लेकिन जो ये है कितना है? 16 डिजिट। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो कैरेक्टर टाइप है। तो कैरेक्टर टाइप का क्या है? वो दिस डाटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट वन कैटेगरी। इसको एक ही कैटेगरी में विभक्ति किया गया है। जो फर्स्ट है वो है कैर का देखते हैं कि दिस डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स ओनली कैरेक्टर। ये क्या करता है? कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर किसको कहते हैं? कैरेक्टर मतलब ABCD जो भी होता है ना, कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। तो जो हम देखते हैं कि कैरेक्टर टाइप क्या है? दिस डाटा टाइप इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर डाटा टाइप। ये क्या होता है कि ये अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर टाइप के बारे में। तो दिस डाटा टाइप, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप। ये किसका पार्ट है? कैरेक्टर डाटा टाइप का एक पार्ट है। और द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस डाटा टाइप इज दिस। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू में देख रहे हैं कि आप एक लाइनिंग टाइप का है, वो भी है यू। मतलब इसके डिफॉल्ट वैल्यू में होता है कि अगर आप कुछ नहीं दीजिएगा तो ये जो स्थान पर ये जो देख रहे हैं वो पुट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है, दिस डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स विथ कैरेक्टर। ये क्या होता है? डाटा टाइप का यूज कहाँ होता है? वेरिएबल्स बनाने में होता है। और वेरिएबल्स में क्या रहेगा? कैरेक्टर्स होते हैं। अब एक देख रहे हैं कि फिर से एक टेबुलर फॉर्म में है। जो कैरेक्टर है उसका डिस्क्रिप्शन है और उसका साइज है और एग्जाम्पल और रेंज है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन जितना भी, मतलब इसका जो भी कैरेक्टर के अंतर्गत वो नंबर्स और स्पेसिफिक सिंबल भी आता है। स्पेसिफिक सिंबल जो हम यूज करते हैं वो भी आता है और नंबर्स भी आता है और अल्फाबेट भी आता है। यानी आप बोल सकते हैं कि कैरेक्टर एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा? नंबर्स का, अल्फाबेट का और स्पेशल जो कैरेक्टर सिंबल होता है उसका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा।